हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं। साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिसप्रपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन और उनके फर्दर वेरिएशन हमने देखे थे। लेकिन जो भी रिएक्शन लिखे गए थे वो बैलेंस कहीं से नहीं थे। वो मैंने उसमें बोला था कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट है। तो आज वो पार्ट है कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कैसे कर सकते हैं। कई सारे मेथड है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, आपको ज्यादा फ्रिक्वेंटली मिलेगा। इन दोनों में से अगर कोई बात करे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बाकी और भी शॉर्टकट्स हैं, उनको हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी के हिसाब से रिडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हाफ रिएक्शन मेथड को देखते हैं, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थोड़ा सा वेरिएशन है बाकी, और मेन है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो हम पहले लिखेंगे, अभी हम करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कुछ रूल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ठीक है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, जितना आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ले उतना आसानी से आ जाता है। 2-3 सवाल लगाने से इसका कुछ नहीं होगा। आप जितना प्रॉब्लम इसका प्रैक्टिस कर सके दोनों मेथड पे बेस्ड, उतना ही आप कंफर्टेबल रहोगे। रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। लेकिन सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है इन सब चीजों के लिए, सबसे पहला कुछ भी करने से पहले क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना ही चाहिए गिवन एलिमेंट का। तो पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखते हैं इसमें क्या करते हैं। चलिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। Zn प्लस NO3 माइनस गिविंग H प्लस, गिविंग सॉरी Zn प्लस 2 NH4 प्लस NH2 इन एसिडिक मीडियम। अब H प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है और इसको हमको बैलेंस करना है। आप देखते हैं तो क्या क्या मतलब है, एसिडिक मीडियम में क्या बैलेंसिंग करते हैं, कैसे करेंगे। और अभी जो कर रहा हूं मेथड, कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बाद में इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू भी कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़े से वेरिएशन है, अगर एक आप समझ गए, एक मेथड भी समझ गए तो लगेगा कि दूसरा वही का वही था। बहुत अंतर नहीं, एक मेथड ही पर्याप्त है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर ही है, वो आना ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्टकट में ON लिख दे रहा हूं मैं। वो आई होप कि आप निकालना जान गए हैं। जिंक का, यहाँ जिंक फ्री स्टेट में है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। हर एक एलिमेंट के यहाँ NO3 माइनस में हम नाइट्रोजन का निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, +5। प्लीज ये आना चाहिए, नहीं तो आप पहले रूल्स देख लीजिए, पहला लेक्चर वही था, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एन का कितना है, +5। H प्लस तो एसिडिक मीडियम के लिए, उसको हम देखेंगे कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जिंक का 0 है, यहाँ पे एन का कितना है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जिंक का है कितना, +2। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ नाइट्रोजन का आप निकाल लेना, यहाँ नाइट्रोजन का आएगा -3। H+H2 को हम देखेंगे लास्ट में कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कम ये बता सकते हैं, ये सब तो लास्ट में भी कर रहे थे, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। बाय रिडॉक्स का मतलब है क्या, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जिंक क्या हुआ है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, 0 से +2 हो गया है। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। NO3 माइनस में क्या हुआ है, NO3 माइनस का देखो, नाइट्रोजन का +5 से सीधे -3 हो गया है, घट गया है। तो क्या हो गया, इसको बोलेंगे कि इस रिएक्शन में जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेट आयन का, NO3 माइनस आयन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने पढ़ा, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, जिसके एलिमेंट का खुद ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा रिवीजन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, RA लिख दिया मैंने। और जिसका खुद रिडक्शन होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खैर ये पुरानी बातें हैं, हमको कुछ और आगे करना है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी करना हो ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। अब जरा देखो, इसको अभी हटा दीजिए। हमारा पर्पज है क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चाहे इसको क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना। इसको बैलेंस तो है नहीं। अब जरा देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन को अलग लिखेंगे
और रिडक्शन वाले रिएक्शन को अलग लिखेंगे। वहीं हमने रिएक्शन को तो हाफ पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ, इसलिए नाम पड़ा है हाफ रिएक्शन मेथड। जरा देखो यहां हमने जिंक क्या क्या हुआ है, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, जेडन से जेडन प्लस टू बना, ये अलग लिख दिया हमने। फिर कौन सा नाइट्रेट का क्या हुआ था, रिडक्शन, इसको हमने एक अलग पार्ट बना दिया। मतलब रिएक्शन को हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ब्रेक कर दिया। अब ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से याद करिए, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। यहां 0 है ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का, और यहां कितना है +2। 0 से +2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 0 से +2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ओहो लूज करेगा, सॉरी। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn+2 हो जाएगा वो। चेक करिए। अब यहां पे ये भी इंश्योर करना है कि जो एटम, जिस एटम में चेंज हो रहा है, याद रखिए जिस एटम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो एटम दोनों साइड बराबर हो। तो जिंक के एटम में चेंज हो रहा था, जिंक का यहाँ 0 था, यहाँ +2 था, तो ये आपको इंश्योर करना है कि दोनों साइड जिंक के नंबर ऑफ एटम, जिस एटम में एलिमेंट में चेंज हो रहा है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या हो, बराबर हो। इधर भी एक एटम है, उधर भी एक एटम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे जब करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे अभी। याद रखिए यहाँ पे हमको इंश्योर क्या करना है कि जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा हो, अरे घट रहा है, घटेगा या बढ़ेगा और क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड हमको बराबर रखने हैं, नहीं तो एडजस्ट करके बराबर करना है। यहाँ जिंक कितने एटम है, 1, उधर भी एक एटम है, कोई टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेट हो गया पहला ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन, ठीक है, हमने सही कर लिया। अब यहाँ हमने अब रिडक्शन पोर्शन पे आते हैं। एन का है +5, एन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ है -3, ऑब्वियस घट रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 से सीधे -3 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 से -3 होने में 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। देखो ध्यान से, अब क्या इंश्योर करना है हमको, 5 से -3 हो गया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये इंश्योर रखना है ये दोनों साइड नाइट्रोजन के एटम, क्योंकि नाइट्रोजन में चेंज हो रहा था, नाइट्रोजन का भाई घट रहा था, वो एलिमेंट जिसमें चेंज हो रहा है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए, नहीं तो करना पड़ेगा। इधर भी नाइट्रोजन का एक एटम है, उधर भी नाइट्रोजन का एक एटम है, बराबर है। बाकी क्या है, ओ है, एच है, उससे मतलब नहीं, वो बैलेंस हो जाएगा। किस पे फोकस कर रहे हैं, उधर हमने फोकस किया जिंक पे, जिंक के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए। और इसमें फोकस किया किस पे, नाइट्रोजन, क्योंकि इन्हीं का, जिंक का और नाइट्रोजन का ही तो चेंज हो रहा था, इन्हीं का घट बढ़ रहा था, तो उनके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है, जब नहीं होगा, पहले हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है, फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें बदलेंगे, लेकिन पहले सीखिए प्रोसेस क्या है। फिर से याद रखो क्या करना है, रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या लिखना है, गेन कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, डिपेंडिंग ऑन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। साथ में भी इंश्योर रखना है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन हो रहा हो उसके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। बाकी कुछ होना हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी एलिमेंट का क्या हो रहा है, हमारा कोई फोकस ही नहीं है, हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस यहाँ केवल जिंक और नाइट्रोजन पे है, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ ऐसा करना है सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन्स को ही बैलेंस करते हैं, कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लीकेशन गुणा भाग करिए कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ना दिखे, ये 2e- जो e- लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स वो यहां ना दिखे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही बैलेंस करते हैं। तो क्या करना होगा, अगर इस इक्वेशन में हम, पर्पज क्या है, ये e- को नहीं दिखाना है, हटा देना है यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से। जरा देखना, पहले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे इक्वेशन में 1 से, और दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, पर्पज समझ लीजिएगा, तो देखो ये -8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -2 × 4 -8 और +8, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही एलिमिनेट करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही नाम है इसका, जो आपने E- लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जो भी लिखा है उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने ये, ठीक है, गुणा भाग जो भी करना है किया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो -8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये +8 हो गया,
दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो -8 + 8 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चलो अब नहीं दिखेंगे, अभी मैंने सिस्टम में नहीं दिखेगा, लेकिन अब कोफिशिएंट बदल जाएंगे, इसी से कोफिशिएंट आ जाएगा जिंक का। अब क्या लिखोगे बैलेंस करने के बाद यहाँ, तो 4 इन, ठीक है, 4Zn, देख लो जरा, 4Zn प्लस NO3 माइनस का कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। 4Zn प्लस NO3 माइनस गिविंग, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे, NH4 प्लस अमोनियम आयन एंड 4Zn प्लस 2, 4Zn प्लस 2। जरा चेक करिए, इसको ध्यान से देखिए। जैसे ही 5-6 सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मेन है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितना कर ले, ठीक है। अब क्या करना है, अब जरा देखो यहाँ क्या क्या बैलेंस है, जिसको बैलेंस कर रहे थे वही बैलेंस होगा। आप किस पे फोकस कर रहे थे भाई, जिंक और नाइट्रोजन पे, जिंक और नाइट्रोजन पे फोकस कर रहे थे क्योंकि उन्हीं का चेंज हो रहा था, तो ऑब्वियस है वही एटम बैलेंस भी है। 4Zn, तो उधर भी चार जिंक के एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है उधर भी, लेकिन बाकी कुछ बैलेंस नहीं दिखेगा आपको क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया। अब करते हैं बाकी लोगों को। अब H प्लस क्यों जोड़ते हैं, H प्लस चाहे OH माइनस भी आएगा, एसिडिक मीडियम होगा तो H प्लस लिखा होगा, बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस लिखा होगा। कौन सा मीडियम है ये क्वेश्चन बताएगा, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो H प्लस, जैसे ये क्वेश्चन एसिडिक है, आगे बेसिक वाला भी करेंगे। अब H प्लस जोड़ना है तो H प्लस चाहे OH माइनस क्यों जोड़ते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। लिख लीजिए, H प्लस चाहे OH माइनस जोड़ते हैं हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो H प्लस चाहे OH माइनस, जैसा लिखा हो, H प्लस लिखा होगा तो H प्लस जोड़ेंगे, OH माइनस लिखा होगा, बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस जोड़ेंगे। लेकिन उन दोनों का पर्पज क्या है, चार्ज बैलेंसिंग। अब चार्ज बैलेंसिंग क्या है, जरा देखो, दोनों साइड नेट चार्ज बराबर होना चाहिए, यही तो है। जिंक पे कितना चार्ज होता है, 0, भाई जिंक न्यूट्रल एटम है, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया, जरा देखो, जिंक पे 4 × 0 = 0। इसको जरा देखिए भाई, एक जिंक एटम पे कितना चार्ज है, 0 का, तो 4 पे तो 0 का ही होगा। अब NO3 माइनस पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज, आयन है, कितना चार्ज है नेट, इस पे -1 का चार्ज है, ठीक है। अब इधर NH4 प्लस पे कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है NH4 प्लस पे, और इधर इधर कितना चार्ज है, 4 × 2, भाई एक जिंक पे 2 प्लस का चार्ज है, तो 4 जिंक पे कितना होगा, 4 × 2 प्लस। अब जरा देखिए चार्ज बराबर है क्या, इधर नेट चार्ज आ रहा है रिएक्टेंट साइड -1 का, जरा देखो, इधर -1 का चार्ज है नेट चार्ज, और उधर देखो कितना है, 8 + 1 + 9 का। अब -1 और +9 बराबर तो होते नहीं है, देख लीजिए पहले कैसे चार्ज जोड़ा है मैंने, जरा देखो इसको। जिंक पे कितना चार्ज है, 0 का, NO3 माइनस पे -1 का चार्ज है, ठीक है। अमोनियम पे +1 का चार्ज है, जिंक +2 जो है 4 थे तो 4 × 2, तो इधर नेट चार्ज कितना हो गया, 8 + 1 + 9 का चार्ज, इधर कितना है, -1 का चार्ज, बराबर तो है नहीं। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए हम H प्लस चाहे OH माइनस जोड़ते हैं। खैर इस क्वेश्चन में H प्लस है, अगले क्वेश्चन में हम OH माइनस भी देख लेंगे, और कुछ नहीं। अब चलो सोचो, इधर -1 है, उधर +9 है, तो हम क्या सोचेंगे कि -1 में कितना कितना जोड़ें कि +9 आ जाए। -1 में सोचो जरा कितना जोड़ें कि +9 आ जाए, ऑब्वियस है 10। -1 में अगर हम 10 जोड़ दे तो +9 हो जाता है, तो 10 जोड़ना क्या है, वो है 10H प्लस। अगर अब जरा देखिए, अगर हम इधर 10H प्लस जोड़ दें तो H प्लस का पर्पज क्या था, चार्ज बैलेंसिंग। अगर हम 10H प्लस रिएक्टेंट साइड जोड़ दें तो अब चार देखो, -1 + 10 9 हो गया, 9 प्लस हो गया नेट, 9 प्लस, उधर भी 9 प्लस, लेकिन चार्ज तो बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन एटम, भाई सारे एटम बराबर होने चाहिए, यही तो है बैलेंस रिएक्शन। इधर कितने हाइड्रोजन के एटम है, 10, इधर कितने हाइड्रोजन एटम है, 10 एटम है, उधर कितने हैं, 4, बराबर तो है नहीं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जोड़ते हैं वाटर, चार्ज बैलेंस करने के लिए जोड़ते हैं H प्लस चाहे OH माइनस, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जोड़ते हैं क्या, वाटर। इधर 10 हाइड्रोजन के एटम है, इधर 4 है, 6 कम पड़ रहा है, तो 6 कैसे बैलेंस होगा भाई, अगर हम 3H2O जोड़ दें, इधर 3H2O प्रोडक्ट साइड जोड़ दें, तो अब देखिए सारे एटम बराबर हो गए, चेक करिए, अब सारे एटम आपको बराबर दिखेंगे। इसको चाहे तो हटा दो, अब सारे एटम आपको क्या होंगे, बराबर देखिए, ठीक है, नोट करिए।
ध्यान दो फिर से, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H प्लस, एसिडिक मीडियम में H प्लस जोड़ेंगे, बेसिक वाला कराऊंगा मैं, उसमें OH माइनस जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ेंगे वाटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि H प्लस और H2O, याद रखिए H प्लस चाहे H2O किधर भी आ सकता है। ये नहीं सोचना है कि सर किसी रिएक्शन में आप देखेंगे H प्लस रिएक्टेंट साइड आ रहा है, किसी में प्रोडक्ट साइड आ रहा है, किसी में दोनों एक ही साइड आ जा रहा है। बिल्कुल दिखेगा, सब वेरिएशन आपको दिखेंगे ड्यूरिंग, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कशन आपको दिखेगा। तो उसकी चिंता है नहीं कि H प्लस सर किधर लाना है, ये कोई सवाल नहीं है। H प्लस रिएक्टेंट साइड भी आ सकता है, प्रोडक्ट साइड भी आ सकता है। H2O रिएक्टेंट साइड भी आ सकता है, प्रोडक्ट साइड भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कभी आ गया तो आप मानो गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा H प्लस हो चाहे OH माइनस हो चाहे H2O हो, वो किसी भी साइड आ सकता है, आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, डिपेंडिंग ऑन बैलेंसिंग ऑफ फ्रिक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट फिर से एसिडिक मीडियम में, अभी एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर OH माइनस वाला में आते हैं। देखो I2 प्लस NO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम गिविंग IO3 माइनस प्लस NO2 प्लस H2, ठीक है। अब तो हम समझ गए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इधर आयोडी का कितना है भाई, फ्री स्टेट में कितना होता है आयोडीन का, 0 किसी भी एलिमेंट का। नाइट्रोजन का यहाँ पे +5, यहाँ पे आयोडीन का कितना है +5, इतना तो निकाल लोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल लेंगे तो कितना आएगा +4, क्योंकि इसी से पता चलेगा कौन सा रिडक्शन पोर्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन पोर्शन है। अब इसका मतलब I2 का क्या हुआ है, I2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, 0 से +5 हो गया। NO3 माइनस का क्या हुआ है रिडक्शन, 5 से 4 हो गया। तो दोनों पोर्शन अलग लिखिए, रिडक्शन पार्ट अलग, ऑक्सीडेशन, ठीक है, पार्ट अलग। यही है हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर देना, हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं इसको। अब ठीक है, ये लिख लिया हमने, रिडक्शन लिख करके करते हैं। N का यहाँ पे कितना है +5 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे N का कितना है +4, ठीक है, चेंज हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रॉन जोड़ना है हमको, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने से पहले जरा देख लीजिए क्या दोनों साइड नाइट्रोजन के एटम बराबर हैं, क्योंकि जिसमें चेंज हो रहा है वो बराबर होना चाहिए, बाकी कुछ बराबर हो ना हो। ऑक्सीजन पे कोई फोकस नहीं हमारा, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। क्या नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल है, एक एक एटम दोनों साइड है। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक नाइट्रोजन, 5 से 4 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 5 से 4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा रिडक्शन वाला पोर्शन सेटल हो गया। अब ऑक्सीडेशन की बात, I2 से क्या बन रहा है IO3 माइनस, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन। आयोडीन का कितना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, आयोडीन 0 है और 5। अब यहाँ लेकिन बात ध्यान से देखना है, क्या दोनों साइड, अब जरा ऐसा सोचेंगे अगर, तो लगेगा कि 0 से 5 हो गया, आयोडीन का कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है कि नहीं। 0 से 5 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर आयोडीन के 2 एटम है और उधर आयोडीन के कितने एटम है, एक ही एटम है, तो पहले इनको बैलेंस करना होगा, पहले बैलेंस करना होगा आयोडीन, क्योंकि इनमें चेंज हो रहा है, जिस एटम में चेंज हो रहा है उसके दोनों साइड, जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर उसका चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर करने हैं हमको। तो अब इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बिफोर कुछ किए इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पर्पज क्या था कि ताकि दोनों साइड आयोडीन 2-2 हो जाए। अब कंपेरिजन करेंगे 0 से, जरा देखो यहाँ आयोडीन का कितना हो गया 0 से 5, एक जो भी आपने ऑक्सीडेशन में निकाला है वो पर आयोडीन एटम निकाला है कि नहीं। YO3 माइनस में एक आयोडीन एटम का आपने 5 निकाला है। अब जरा कंपेरिजन करो, 0 से 5 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक आयोडीन रहता, एक आयोडीन अगर रहता तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता, एक एटम अगर होता है एक एटम तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता। लेकिन आयोडीन के कितने एटम है, 2 एटम है, एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम लूज करेंगे, टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एटम की बैलेंसिंग जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक आयोडीन अगर था, अगर दोनों साइड एक ही आयोडीन के एटम होते तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज होता 0 से +5 में, लेकिन 2 आयोडीन एटम है दोनों साइड, नहीं था तो हमने एडजस्ट किया उसको, एक आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा पिछले क्वेश्चन में देखो ये नहीं था, ऑलरेडी बैलेंस था, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए इसकी। 10 इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा। अब आसान है। अब क्या करना है, अगला पर्पज, अब ये सेट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना है। आप उसके लिए जानते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एलसीएम 10 होगा। उस हिसाब से कुछ भी करिए आप, इलेक्ट्रॉन ई माइनस को हटा दीजिए, कुछ भी गुणा भाग करके जो ई माइनस दिख रहा है वो ना दिखे, वही हमको पारा पचपच। अब जरा देखो, अब ऐड कर दो दोनों को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, I2 प्लस 10NO3 माइनस, I2 प्लस 10NO3 माइनस गिविंग, थोड़ा जगह रखेंगे, वो चार्ज बैलेंसिंग के लिए H प्लस चाहे लाना है, H प्लस इसमें तो H प्लस लाना है, इसलिए थोड़ा गैप रखा है। I2 प्लस 10NO3 माइनस गिविंग 2IO3 माइनस प्लस 10NO2, 10NO2। देखिए अब यहां तक, इस पोजीशन तक आयोडीन और नाइट्रोजन के एटम बराबर होंगे, क्योंकि अभी पूरा बात उन्हीं की कर रहे थे, तो बिल्कुल बराबर होंगे। जब फोकस उन्हीं पे था तो वही बराबर होंगे, बाकी कुछ बराबर नहीं। वो कैसे बराबर होगा, अब बात होगी, देखो आयोडीन 2 एटम, उधर भी 2 एटम, नाइट्रोजन के 10 एटम, उधर भी 10 एटम, तो बराबर हो गया। अब चार्ज बैलेंसिंग, अब चार्ज देखो, इधर कितना चार्ज है जरा लिखो, I2 पे कितना चार्ज, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो आयोडीन पे जीरो चार्ज। एक NO3 नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, एक NO3 पे -1 का चार्ज, 10 है तो कितना चार्ज हो गया, -10 का चार्ज। जरा देखिएगा, यार एक नाइट्रेट आयन होता, एक नाइट्रेट आयन होता तो उस पर कितना चार्ज होता, -1 का, 10 है तो 10 इंटू -1 -10 का चार्ज। फिर यहाँ पे IO3 पे कितना चार्ज है, -1 का, 2 IO3 है तो कितना चार्ज हो गया, -2 का। NO2 पे कितना चार्ज, NO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं, जीरो। अब देखो चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस तो नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं। इधर कितना चार्ज है, -10 नेट चार्ज, इधर कितना है, -2, इधर -10 और उधर कितना है, -2। आप सोचो -10 में कितना जोड़ना है, कितना प्लस करें कि -2 आ जाए, 8, ऑब्वियस है 8H प्लस अगर कर दे हम, अगर अगर हम इधर 8H प्लस जोड़ दें तो अब दोनों साइड चार्ज, नेट चार्ज -2 हो जाएगा। क्यों H प्लस जोड़ रहे, लिखा है क्वेश्चन में H प्लस जोड़ना है, अभी OH माइनस वाला भी करेंगे। 8H प्लस जोड़ देंगे अगर रिएक्टेंट साइड तो दोनों साइड चार्ज बराबर हो जाएगा। लेकिन चलो चार्ज तो बराबर हो गया, नेट चार्ज अब -2 इधर भी -2 इधर भी, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन, इधर है 8 हाइड्रोजन के एटम है, इधर कितने, 8 हाइड्रोजन एटम है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट्स अब कितने हैं, एक भी एटम नहीं है, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम जोड़ेंगे 4H2O प्रोडक्ट साइड। अब आप चेक कर लीजिए, सारी चीजें बराबर, सारे एटम और चार्ज, नेट चार्ज बराबर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस बार है बेसिक मीडियम। देखा है, देखो क्वेश्चन देखो जरा, कि H2O रिएक्टेंट साइड लिखा है, OH माइनस प्रोडक्ट साइड, तो इसकी चिंता नहीं, कोई भी आयन किधर भी आ सकता है, OH माइनस H प्लस H2, दैट डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें अब कंसर्न नहीं होना है गलत होगा कि सही होगा, वो जो ऐसा होगा बैलेंस से आ जाएगा। इस बार मीडियम क्या है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन से अंतर है नॉर्मल से, बैलेंसिंग इस बार, अभी हमने 2 क्वेश्चन एसिडिक मीडियम वाले किए, अब हम करेंगे बेसिक मीडियम में। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा एक जगह अंतर पड़ेगा, बाकी सब चीजें सेम है। पहला काम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां मैग्नीज का हो गया +7, सल्फर का हो गया +4, यहां मैग्नीज का हो गया +4, और सल्फर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर यहां +6। सबसे पहला बिल्कुल माइनर डिफरेंसेस हैं दोनों में, एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक, अब रिडक्शन अलग, ऑक्सीडेशन अलग। रिडक्शन किस में हुआ है, MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस में रिडक्शन हुआ है, इसको आप अलग लिख लीजिए। MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2, MnO2 सॉरी, MnO2,
तो +7 से कितना हो गया ये, +7 से हो गया +4, +7 से कितना हो गया +4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 7 से 4 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमने चेक कर लिया क्या मैग्नीज के एटम दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है, नहीं होता तो करना पड़ता है। ठीक है, जिस एटम में चेंज हो रहा है उसको बराबर करना ही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसके लिए करना है। अब दूसरा इक्वेशन, ऑक्सीडेशन SO3, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, दिक्कत हो रही है। ठीक है, SO3 टू माइनस से क्या बन रहा है, SO4 टू माइनस, SO3 टू माइनस से SO4 टू माइनस बन रहा है, +4 और यहां है +6, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों साइड सल्फर एटम बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों साइड एक ही एक एटम है, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन, भाई एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों साइड एक ही एटम है सल्फर के। ऑक्सीजन कुछ भी हो, ऑक्सीजन पे तो फोकस ही नहीं है, सल्फर के कितने एटम है, दोनों साइड एक ही है, और एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 से 6 होने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला क्या है पर्पज, कि इस ई माइनस को हटा देना है, एलिमिनेट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके लिए हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, भाई 3 और 2 कैल्शियम है 6, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, 2MnO4 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिविंग 3SO4 2 माइनस प्लस 2MnO2, 2MnO2। अब यहां तक चेक करो सब क्या बराबर होगा, जिसमें फोकस था वो बराबर होगा, और क्या, मैग्नीज और सल्फर, मैग्नीज और सल्फर के एटम दोनों साइड बराबर है, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 3 सल्फर 3 सल्फर। अब लेकिन चार्ज, और इस बार बैलेंसिंग के लिए चार्ज क्या जोड़ना है, OH माइनस, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है। चार्ज जोड़ते हैं, इधर कितना चार्ज है MnO4, एक MnO4 पे -1 का चार्ज, 2 है तो ये -2 चार्ज हो गया, ये है कितना, 3 इंटू -2, सल्फाइड आयन 3 इंटू -2, नेट चार्ज इधर कितना हो गया, -2 -6 -8 का चार्ज हो गया। इधर देखिए 3 इंटू -2 -6, और इधर कितना है 0, MnO2 पे कोई चार्ज नहीं, MnO2 पे कोई चार्ज नहीं। रिएक्टेंट साइड है, नेट चार्ज कितना है, -8 का, रिएक्टेंट की साइड नेट चार्ज कितना है, -8, प्रोडक्ट की साइड नेट चार्ज है -6 का। जोड़ना क्या है, OH माइनस, जोड़ना क्या है, माइनस, OH माइनस जोड़ना है। तो जरा देखो इधर -8 है, इधर -6 है, अगर हम इधर ही 2 OH माइनस जोड़ दें, OH माइनस जोड़ना था, इधर ही हम 2 OH माइनस जोड़ दें प्रोडक्ट साइड, तो अब देखो नेट चार्ज दोनों साइड -8 हो जाएगा। इधर मत जोड़ देना, इधर जोड़ेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। इधर अगर 2 OH माइनस जोड़ेंगे आप, तो रिएक्टेंट साइड क्यों नहीं जोड़ा, मान लो इधर 2 OH माइनस जोड़ेंगे तो इधर और चार्ज बढ़ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, उधर -6 ही। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट साइड 2 OH माइनस जोड़ दिया, ताकि दोनों साइड अब -8 हो गया। लेकिन ठीक है, तो ये तो जोड़ दिया OH माइनस, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड जरा देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, रिएक्टेंट साइड एक भी नहीं है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ेंगे वाटर, भाई 2 हाइड्रोजन है तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ देंगे H2O, देखेंगे तो सब बराबर है। देखा, देख चेक कर लो सब बराबर है, अब सारे एटम चार्ज सब बराबर हो गया। अब कुछ और प्रॉब्लम की इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। एसिडिक बेसिक दोनों कंबाइन, ठीक है, Cr2O7 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिविंग Cr+3 एंड I2 प्लस H2, I2 प्लस H2।
मतलब ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस मीडियम में बैलेंस करना है इसको, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का कितना है +6, यहां आयोडीन का कितना है -1, इधर क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर और आयोडीन का कितना है 0। किसका रिडक्शन हुआ है, Cr2O7 2- का रिडक्शन हुआ है, देखो क्रोमियम 6 से 3 हो गया, और I- का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग लिख लेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये Cr2O7 2- से क्या बन रहा है Cr+3, Cr2O7 2- से क्या बन रहा है Cr+3। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, याद रखिएगा ये जो +6 है वो दो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। आपने जब एक्स किया था इसके लिए रूल वाले से मेथड से, तो वो एक क्रोमियम का +6 आएगा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि क्रोमियम के एटम दोनों साइड बराबर नहीं है, इधर 2 क्रोमियम एटम है, उधर 3 है। लेकिन जरा देखो, अगर दोनों साइड एक ही क्रोमियम के एटम होते, मान लेते हैं अगर दोनों साइड एक क्रोमियम का एटम होता, तो कितना चेंज हुआ है 6 से 3 का, कितना इलेक्ट्रॉन गेन होता, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होते। इधर एक क्रोमियम एटम 6 से 3 होने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आप कर नहीं सकते अभी कंपेरिजन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है। इधर 2 क्रोमियम है तो पहले इधर भी 2 क्रोमियम कर लो, बोला ना, उसमें जिसमें चेंज हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम बराबर करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो, नहीं तो गलत आ जाएगा। आप कंपेरिजन करें, ऐसे सोचेंगे अगर एक क्रोमियम, जो भी आपने +6 +3 लिखा है वो पर एटम का लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, जो +6 और +3 लिखा है वो पर एटम वाइज लिखा है, बाद में इसको नंबर ऑफ एटम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। +6 से क्रोमियम का +3 हो गया, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम के एटम है चूंकि, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इसी तरह I- वाला, I- से क्या बन गया I2, ऑक्सीडेशन हो गया। यहां आयोडीन का -1 है, यहां पे कितना है 0। और देखो फिर से एटम बराबर नहीं, जिस एटम में चेंज हो रहा है वो बराबर नहीं। देखो, अगर दोनों साइड एक ही आयोडीन के एटम होते, मान लेते हैं एक ही आयोडीन यहां भी है तो वहां भी अगर एक आई होता, एक एटम, तो कितने का इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं -1 से 0, एक इलेक्ट्रॉन। -1 से 0 हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। लेकिन यहां 2 एटम है तो इसको भी 2 करिए, एटम बराबर करने होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को भी एडजस्ट करिए। एक आयोडीन अगर होता तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, 2 आयोडीन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। एक आयोडीन अगर रहता तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्योंकि -1 से 0 हो रहा है, 2 आयोडीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहां गलत लिखा गया पूरा मेथड ही, देखो जरा ये पूरा मेथड ही है, जो इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब इन पे ही बेस्ड है पूरा मेथड पूरा। अगर ये आपने गलत लिख दिया 6 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, तो सारे कोफिशिएंट उसी पे तो आ रहा है, आगे सारा कोफिशिएंट इसी बेस्ड है, तो ये मेन मेथड है। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन्स, पूरा फोकस ही है इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने इलेक्ट्रॉन्स गलत लिखे तो आगे पूरा कोफिशिएंट ही गलत आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। अब क्या पर्पज है भाई, जो इलेक्ट्रॉन E- है वो सिस्टम से हटाना है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद Cr2O7 2- प्लस 6I- 2I × 3 है, 6I- गिविंग 2Cr+3 +3I2 +3I2। अब यहां देखो कौन से एटम बैलेंस होंगे, क्रोमियम और आयोडीन के एटम तो बैलेंस हो गए, क्रोमियम भी और आयोडीन भी बैलेंस हो गए। अब कैसे करें, अब चार्ज H+ क्यों आएगा, चार्ज बैलेंसिंग के लिए। Cr2O7 पे कितना चार्ज है, 2 माइनस का, -2 ये जोड़ लीजिए, +6 × -1 -6, नेट कितना चार्ज हो गया इधर -8 का, -2 और -6 कितना हो गया -8 चार्ज। ठीक है, इधर याद रखना -8 है। इधर कितना है 2 × 3 +6, I2 पे तो कोई चार्ज नहीं है,
I2 पे 0 चार्ज है। इधर नेट चार्ज -8 का है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज कितना है, +6 है। ऑब्वियस है, बैलेंस नहीं। 2 × 3 +6, क्या करना है, जोड़ना है, H+ है। तो -8 में कितना जोड़ने की +6 आ जाए, तो -8 में हम ऐड कर लेंगे 14H+। अब देखो दोनों साइड +6 हो गया, H+ जोड़ना था। ठीक है, चार्ज तो बराबर हो गया, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया इससे, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा। अब इधर 14 हाइड्रोजन के एटम है, उधर एक भी नहीं है। अब 14 हाइड्रोजन के एटम को लाने के लिए हमको 7 वाटर मॉलिक्यूल को भी ऐड करना होगा। प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। नोट कर ली, इसको समझिए। अब एक दो और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिक मीडियम में ही। ClO-, ओहो, देखो, अब बस प्रैक्टिस की बात है। इसके बाद हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन जो हमने पढ़ा, उनका स्पेशल मेथड नहीं है, तो रिडॉक्सी। रिडॉक्स के कई सारे टाइप है भाई। रिडॉक्स का कोई भी रिएक्शन हो, डिसप्रोपोर्शनेशन हो, कम प्रोपोर्शनेशन हो, इंट्रा हो चाहे इंटरमॉलिक्यूलर, मेथड यही है। ठीक है, ये मेथड सबसे कॉमन तो यही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा ऑक्सीजन नंबर मेथड भी हम समझ लेंगे। ClO- प्लस प्लस ClO- प्लस CrO2- लिखा है बेसिक मीडियम, OH-, ClO- प्लस CrO2- बेसिक मीडियम में बनाता है Cl- प्लस CrO4 प्लस H2। बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ज्यादा था कि भाई बेसिक बेसिक दोनों प्रैक्टिस रहे। अब जरा देखो, ClO- प्लस Cr, पहले सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर। यहां क्लोरीन का कितना है, +1। यहां क्रोमियम का आएगा कितना, +3। भाई ये तो निकालने आना चाहिए। OH- तो बेसिक मीडियम के लिए वो हम कर लेंगे। फिर यहाँ क्लोरीन का कितना है, -1। यहाँ क्रोमियम का कितना है, चेक करो, +6। मतलब CrO2- का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ClO- का हुआ है रिडक्शन। इनको अलग अलग पार्ट में लिखेंगे। CrO2- से क्या बना, CrO4 2-। क्रोमियम यहाँ +3 में है, वहां +6 में है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब क्रोमियम के दोनों साइड एटम एक ही है, एक क्रोमियम +3 से +6 होने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। और ये इंसोर हमने किया, क्यों 3 इलेक्ट्रॉन लिख पा रहे हैं, क्योंकि क्रोमियम के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम एक ही है, एक एक एटम है दोनों साइड। अदरवाइज अगर एटम बराबर नहीं होते तो एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भी एडजस्ट करना पड़ता। अभी तो ठीक है। ClO-, ClO- से बन रहा है Cl-, दिस इज रिडक्शन हाफ। और ये यहाँ क्लोरीन का +1 से -1 हो गया। क्लोरीन का कितना हो गया, +1 से -1। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन, +1 से -1 होने में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब चेक करिए, क्या क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम क्या है, दोनों साइड बराबर है, इसमें कुछ करने की जरूरत। देखो, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड एक एक एटम है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मैं 2 से, भाई इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 2CrO2- प्लस 3ClO-, 2CrO2- प्लस 3ClO-, गिविंग 3Cl- प्लस 2CrO4 2-। देखो यहाँ पे चेक करिए, अब
इलेक्ट्रॉन से एलिमिनेट हो गए, -6 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन वो तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बैलेंस हो गया? तो क्रोमियम और क्लोरीन जो बैलेंस हो गया, आप यहां चेक करो, क्रोमियम के एटम क्लोरीन के एटम बराबर हो, बराबर दोनों साइड बराबर है, लेकिन अभी बहुत कुछ बराबर नहीं है, वो है चार्ज। और क्या जोड़ना है? मीडियम बेसिक है, वो क्वेश्चन मेंशन करेगा, हमको अपने मन से नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन मेंशन रहेगा कि मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। इधर जोड़ो चार्ज 2 × -1, भाई CrO2 पे -1 का चार्ज है, 2 है, 2 आयन से, तो CrO2 ये कितना चार्ज हो गया नेट? -2 का। ClO पे कितना हो गया? -3 का। भाई ClO पे -1 का 3 है तो -3, तो इधर कितना हो गया? -5। रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज हो गया -5 का। इधर कितना है? -3 और -4, चेक करिए, इधर -5 का चार्ज है रिएक्टेंट साइड, और उधर -7 का चार्ज है, चेक कर लो, जोड़ लो, कितना कम पड़ रहा है? 2 माइनस कम पड़ रहा है। माइनस कौन मेंटेन करेगा? OH माइनस। अगर हम इधर 2 OH माइनस जोड़ दें रिएक्टेंट साइड, तो दोनों साइड नेट चार्ज अब -7 हो जाएगा। 2 OH माइनस क्यों जोड़ना पड़ा? ताकि दोनों साइड नेट चार्ज हो, इधर -7 है तो इधर भी -7 हो गया। लेकिन क्या गड़बड़ हो गया? फिर हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर एक भी हाइड्रोजन नहीं। 2 हाइड्रोजन के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे? एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड जोड़ देंगे, प्रोडक्ट साइड जोड़ देंगे। अब ऐड कर लीजिए, सब बराबर है। अब देखेंगे सारे एटम, आपको चार्ज तो बराबर हो ही गया है, सारे एटम भी बैलेंस दिखेंगे। इसको चाहे तो अब चार्ज की कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम एग्जांपल ले थे जो भी हमने किया एसिडिक चाहे बेसिक मीडियम में, दैट वाज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। कुछ और एग्जांपल लेते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन वाले के, लेकिन मेथड अब नहीं बतेगा। मेन बात है कि भाई रिएक्शन ठीक है, वो टाइप है, अलग अलग टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन मेथड ऑफ बैलेंसिंग विल बी सेम। तो देख लेते हैं, मेथड ऑफ बैलेंसिंग विल बी सेम, कुछ टेंशन नहीं है। जैसे ये है Br2 और प्लस OH माइनस गिविंग Br माइनस प्लस BrO3 माइनस और प्लस H2, ये क्वेश्चन है, यही है। अब देखो ये क्या था, हमने एग्जांपल लिया था डिसप्रोपोर्शनेशन की, क्या पहचान है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते ही पता चल जाएगा। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ब्रोमीन का -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ ब्रोमीन का क्या है? +5 है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन की क्या पहचान थी? सेम एलिमेंट का होता है, ये रिएक्शन किस टाइप का? रिडॉक्स तो है, रिडॉक्स में स्पेशल कौन सा है? डिसप्रोपोर्शनेशन। लेकिन मेथड नहीं बदलेगा, बैलेंसिंग के लिए कुछ स्पेशल मेथड नहीं, बस स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग मेथड हम वही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही अभी कर रहे हैं, वही करेंगे। सेम एलिमेंट का ब्रोमीन का 0 से -1 में रिडक्शन भी हुआ है, और 0 से +5 में ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो सेम एलिमेंट का अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन तरीका वही है, ब्रोमीन बस यही है कि इसमें ब्रोमीन का ही, ब्रोमीन से क्या पहला रिडक्शन हाफ, Br से क्या बना? Br-, ये एक पोर्शन लिख देंगे, ये अलग पोर्शन हो गया, और एक पोर्शन हम लिखेंगे Br2 से बना BrO3-। कुछ स्पेशल मेथड नहीं है इसका, बस यही है कि दोनों जगह Br2 ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। मेथड अभी वही है, हाफ रिएक्शन मेथड चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देखो यहाँ ब्रोमीन का कितना है? 0, एक ब्रोमीन एटम का 0, यहाँ -1। अगर एक ब्रोमीन एटम होता, दोनों साइड एक ही ब्रोमीन के एटम होते, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होता? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता। लेकिन अभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि एटम बैलेंस नहीं है। इधर 2 ब्रोमीन है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, अब कंपेरिजन करिए। एक ब्रोमीन अगर होता, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता 0 से -1 होने में, तो 2 ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब यहां उसी तरह करिए, यहां ब्रोमीन का 0 है, यहां +5 है, यहां भी एटम बराबर नहीं है दोनों साइड। नॉर्मल अगर एक ब्रोमीन एटम दोनों साइड होता,
तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो? 5 इलेक्ट्रॉन। 0 से 5 में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। लेकिन अभी इधर 2 ब्रोमीन है तो इसको भी 2 करिए और इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। एक ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर एक ब्रोमीन होते हम होता, 2 ब्रोमीन है तो 10 इलेक्ट्रॉन का। इसको अपडेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, प्लीज पूरा मेथड ही ये इलेक्ट्रॉन से बेस्ड है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स ये गलत लिख दिए तो आगे सब गलत आएगा। देख रहे हो कोफिशिएंट उन्हीं की वजह से आ रहा है। आप इलेक्ट्रॉन्स को ही हटाने के लिए मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बाकी कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सब आ जा रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स ही गलत लिख दिया तो हो गया। तो इसको ये मेन है, यही पोर्शन मेन। आप क्या करेंगे? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करेंगे। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए, अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। अब देखो 5Br2, चलो लिख दे रहा हूं पहले। ऊपर क्या है? 5Br2 और नीचे क्या है? प्लस Br2। 5Br2 प्लस Br2 हो गया, वो अल्टीमेटली 6Br2 ही होगा, समझाने के लिए लिखा जा रहा है। 5Br2 प्लस Br2 गिविंग 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस। 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस हो गया। अब 5Br2 प्लस Br2 अलग से मत लिखो, इसको हम कंबाइंडली हम लिख देंगे, दोनों को ऐड करके अल्टीमेट क्या हो गया? 6Br2। अलग लिखने की क्या जरूरत है? 6Br2। अब इस पोजीशन तक कौन से एटम बैलेंस हो गए? ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का चेंज आप चेक कर रहे थे, बराबर ब्रोमीन बैलेंस है। इधर 12 एटम है, उधर भी देखो ब्रोमीन के 12 एटम है, लेकिन चार्ज बराबर नहीं है। इधर कितना चार्ज है? नेट रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड है -10 -2 -12 का चार्ज है, -12 का चार्ज है प्रोडक्ट साइड। अब -12 को एडजस्ट करने के लिए हम इधर कितना जोड़ेंगे? 12OH माइनस। अब चार्ज बराबर हो गया। 12OH माइनस जैसे ही रिएक्टेंट साइड जोड़ेंगे तो चार्ज दोनों साइड -12 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, इधर 12 हाइड्रोजन एटम है तो इधर कितने, उसको मैनेज करने के लिए 6H2O के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। अब देखिए क्लियरली बैलेंस है, पूरा कंप्लीट बैलेंसिंग हो गई। बस रिएक्शन था, मतलब स्पेशल टाइप का रिडॉक्स था, बैलेंसिंग मेथड स्पेशल नहीं इनका, वही चीज फॉलो कर रहे। अब जरा देखो, लेकिन आपको आंसर कभी भी इस फॉर्मेट में जो आंसर लिखा गया है उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। हमेशा रिएक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट इस तरह रिपोर्ट करते हैं ताकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है दैट शुड बी सिंपलेस्ट रेशियो। अभी देखो इस पूरे क्वेश्चन, प्लीज सही है गलत नहीं है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट किस फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन को? हमेशा सिंपलेस्ट, जहां स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का ये हमेशा क्या हो? सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें, पूरे रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? जो वाकई इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद 3Br2 प्लस 6OH माइनस, 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिविंग 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2। क्योंकि आपको ऑप्शन हमेशा यही सिंपलेस्ट वाला ही मिलेगा, वो भी गलत नहीं था जो लिखा गया था, लेकिन आपको हमेशा सिंपलेस्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आंसर मिलता है। तो ये है वो आंसर जो आपको, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे तो आपको हमेशा किसी भी रिडॉक्स में, किसी भी रिएक्शन में रिडॉक्स दिया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सिंपलेस्ट रेशियो रहता है। पूरे इक्वेशन में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले में देखो ये आ जाएगा। चलिए डिसप्रोपोर्शनेशन का देखा है, एक कम प्रोपोर्शनेशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें क्या था? एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंबाइन होकर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप प्लीज, मैंने बढ़ा दिया है डेफिनेशन, I2 प्लस H2। एकदम डिसप्रोपोर्शनेशन का एकदम क्या है ये? अपोजिट, जस्ट रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन। लेकिन हमको क्या करना है? कोई प्रोपोर्शनेशन हो, बैलेंसिंग वही मेथड है। -1 से देखो, I माइनस क्या है? -1 है, I यहाँ +5 में है, दोनों कन्वर्ट हो गए किस में चले जा रहे हैं? 0 में। मतलब I माइनस से I2 बन रहा है और IO3 माइनस से भी I2 बन रहा है। तो दोनों पोर्शन को अलग अलग लिख दीजिए।
I माइनस से क्या बन गया I2, ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन, और IO3 माइनस से भी बन गया I2। बस I2 को 2 बार लिखना पड़ा इस बार। -1 से 0 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर एक आयोडीन होता तब एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता, लेकिन गड़बड़ है, आयोडीन के एटम बराबर नहीं है, इधर 2 एटम है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए और इलेक्ट्रॉन को भी अपडेट कर दीजिए। अगर एक आयोडीन के एटम होते तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता, लेकिन उधर तो 2 एटम है, तो हमने एटम को भी अपडेट किया और इलेक्ट्रॉन्स को भी। एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसको लिखो ना लिखो कोई बात, इसी चीज को यहां करना है। यहां आयोडीन का है +5 में और यहां कितना है 0 में। एक आयोडीन गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 आयोडीन है तो इसको भी 2 करिए, I2 है तो इसको भी 2I करिए। एक आयोडीन रहता तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता, 2 आयोडीन में 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, नीचे में 1 से, और दोनों को कर देंगे ऐड, ताकि इलेक्ट्रॉन्स -10 इलेक्ट्रॉन +10 इलेक्ट्रॉन वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये कितना आएगा, 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस गिविंग, देखो 5I2 प्लस I2 कितना होता है 6I2, 6I2 एक साथ लिखो 6I2। अब यहां तक तो आयोडीन बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, इधर 10 माइनस और 2 माइनस, इधर है -12 का चार्ज। नेट चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड -12, उधर 0 चार्ज, जुड़ना H प्लस है, -12 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए, तो +12 जोड़ दीजिए, हो गया +12 H प्लस हमने जोड़ दिया इधर। अब नेट चार्ज दोनों साइड 0 0, लेकिन 12H को बैलेंस करने के लिए कितने H2, 6 H2O जोड़ने होंगे, 6 H2O जोड़ना होगा इधर प्रोडक्ट साइड। अब आंसर तो आ गया है, लेकिन मैंने कहा आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। ओवरऑल इक्वेशन में हम अगर 2 से डिवाइड कर दे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। तो जो एक्चुअल आंसर रिपोर्टेबल है वो है 5I माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद, प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिविंग 3I2 प्लस 3H2। तो ये था कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल। डिसप्रोपोर्शनेशन का जस्ट अपोजिट होता है, नेम रिवाइज कर लीजिए, जरूरी है सब। कम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अब तक हमने प्रैक्टिस किया कि इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड, हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते, चाहे क्या बोलते उसको, हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा वेरिएशन इसमें, वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेकिन देखना, अगर आपने ये समझ लिया है तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। बस उसमें क्या है, रिप्रेजेंट करने का या सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है, लेकिन अल्टीमेटली मतलब तो एक ही चीज है। अच्छा, ये सब कब जानना जरूरी होता है, बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। भाई 11th के एनुअल एग्जाम आप दे रहे हैं स्कूल में, तो उसमें वहां पे जरूरत होती है कि भाई लिख देगा कि इस रिएक्शन को गिवन मेथड से या तो हाफ रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करिए, तो वहां पे आपको प्रोसेस दिखाना होगा। अदरवाइज अगर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका बैलेंसिंग बताइए, तो वहां मेथड का जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दोनों बातें मेंशन है, तो आपको एनुअल एग्जाम में, क्योंकि रिडॉक्स वाला एनुअल एग्जाम में आता है 11th में, तो आपको जरूर मेथड दे देगा कि नहीं, इस गिवन मेथड से हाफ रिएक्शन चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करिए। तो दोनों को प्रोसेस दिखाने का अलग है, तो कोई सब्जेक्टिव है नहीं तो नंबर कट जाएगा। इसमें किया क्या, याद रखिए फिर से, इसमें हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हाफ पार्ट में ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लिखे और ये सब ठीक है किया। अब देखना थोड़ा सा यहीं पे चेंज है उसमें, तो थोड़ा समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे।
बहुत माइनर डिफरेंस है, अगर आपने इसको समझा तो कुछ अंतर नहीं, बहुत थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। और क्वेश्चन भी हम बदलेंगे, ठीक है। चाहे तो इन्हीं सब क्वेश्चन को फिर से कर सकते हैं एक नए मेथड से, लेकिन मैं चाहता हूं कि और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस रहे, वो जरूरी, इसलिए इन क्वेश्चन को नहीं रिपीट नहीं करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन यूज करते हैं। जरा देखो, Cl2, नए क्वेश्चन करते हैं। Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस, गिविंग Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2। आई होप कि क्वेश्चन आया नहीं, देख लेते एक बार, तो बदल देंगे, कोई बात नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चाहे तो उसी क्वेश्चन को उन्हीं सबको मैं फिर से कर सकता था, एक नया मेथड ही तो है, आंसर तो बदलेगा नहीं, लेकिन मेन है कि जितना प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। जरा एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या ऐसा क्वेश्चन हमने बाय डिफॉल्ट अगर कर लिया हो तो उसको हटा देंगे। ClO को तो ये नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, ठीक ठीक ठीक, तो वो क्वेश्चन तो अभी नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ अलग क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आप चाहे तो वो जो हमने हाफ फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन किए थे उनको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर लेना, एक डिवीजन हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहला काम तो यही है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना इंडिविजुअल एलिमेंट्स का, थोड़े बहुत चेंजेस, जीरो, यहाँ पे आयोडीन का कितना है +5, ठीक है, यहाँ Cl का कितना है -1, और यहाँ आयोडीन का कितना है +7। अब देखो किस तरह लिखते हैं इसको, बस लिखने का तरीका अलग है, इसमें हाफ पार्ट में दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें लिखते हैं इतना, देखो आयोडीन का कितना चेंज हुआ, अच्छा, ओहो, ओहो, हाँ, देखिए एक तरीका समझ लीजिए जरा, आयोडीन का +5 से कितना हो गया +7, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5 से +7। अब ये भी देखिए क्या दोनों साइड नंबर ऑफ आयोडीन एटम बराबर है, देखना बहुत सी बातें मिलती जुलती रहेंगी, थोड़ा बस दिखाने का तरीका है ना, बोर्ड में अगर एग्जाम में आता है एनुअल में कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लगेगा सर उसी बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, और ऐसा मेथड ही है, आप एक समझ गए तो दूसरा बकवास ही लगता है, लेकिन एग्जाम में लिखना भी। तो आयोडीन का कितना हुआ +5 है, वहां +7 है, कितने का चेंज हुआ 2, क्या दो, इससे पहले इंश्योर करिए कि क्या नंबर ऑफ आयोडीन एटम बराबर है, दोनों साइड बिल्कुल बराबर है, कर लीजिए जरा। तो इसको लिखते हैं कैसे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2, चेंज इन, याद देखो कैसे लिख रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना 2। अब इस तरह से अब क्लोरीन पे आ जाते हैं, ये हमारा अब क्लोरीन की बात है, अब थोड़ा सा इसको बदलना, ठीक है, क्लोरीन का देखो जरा, ठीक है। अब क्लोरीन वाली बात, क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम है 2, और इधर कितने क्लोरीन के एटम है, इधर एक ही है तो उसको पहले हमको 2 करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम बराबर करिए, वही कर रहा है, जिस एटम में चेंज हो रहा है उसको बराबर करिए, तब जाके कंपेरिजन करिएगा। भाई आयोडीन तो बराबर था, उसमें नहीं करना पड़ा, आप देखो क्लोरीन के 2 एटम थे, उधर एक दिख रहा था, पहले उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें, क्लोरीन में कितने का चेंज हुआ, 0 से -1 हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 0 से -1, एक क्लोरीन एटम होता तो कितने का, अगर दोनों साइड एक ही एटम होते क्लोरीन के तो कितने का चेंज होता 1 का चेंज होता। भाई चेंज का मतलब घटे पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, बस चेंज यहां लिखना है, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, अगर दोनों साइड क्लोरीन के एक ही एटम होते तो कितने का चेंज होता एक का, लेकिन चूंकि 2 एटम है तो यहाँ चेंज कितने होगा 2 एटम, 2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसमें भी क्लोरीन के रेफरेंस में भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, फिर से देख लो इसको, एक क्लोरीन एटम का 0 से -1 अगर होता तो एक, ठीक है, एक का चेंज होता ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन चूंकि 2 क्लोरीन एटम है तो कितने का चेंज हुआ 2 का। अब क्या करते हैं, अब हम चेंज को ही बराबर करते हैं, अगर चेंज बराबर नहीं है, खैर इस क्वेश्चन में तो बराबर है, तो हम उसमें ही मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मैं करा दूंगा, ठीक है,
इस चेंज को ही अगर चेंज इसमें मान लो 3 आ गया, इसमें कुछ 4 आ गया, तो उसको ही मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके जैसे वहां इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहे थे, देखना एनालॉजी देखिएगा मिलता जुलता लगेगा, बस पता नहीं क्यों प्रोसेस पढ़ाते। ठीक है, अगर ठीक है यहाँ पे चेंज अलग अलग होता तो उस चेंज को ही बराबर करते हैं, लेकिन इस केस में तो खैर चेंज बराबर है, इधर भी दो इधर भी दो, कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। आप क्या करिए डायरेक्ट, मतलब ये आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए पूरा, मतलब ये चेंज इन ऑक्सीडेशन उधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इस रिएक्शन को फिर से लिख दीजिए Cl2 प्लस IO3 माइनस गिविंग 2Cl माइनस 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। अभी वो भी क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, उस चेंज को बराबर करते हैं, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहे थे, कैंसिल आउट करा रहे थे, इसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कुछ मल्टीप्लाई ओवर करके अगर बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं। खैर इस क्वेश्चन में हो गया है पहले ही। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एटम बराबर होंगे, जिसपे फोकस था क्लोरीन और आयोडीन बिल्कुल बराबर है, लेकिन चार्ज तो बराबर है नहीं। चार्ज बैलेंसिंग का वही मेथड है, कुछ नया मेथड नहीं है। चार्ज बैलेंसिंग का H प्लस चाहे OH माइनस उसी तरह से बैलेंस करेंगे। क्या ऐड करना है, OH माइनस, इधर कितना चार्ज है -1 का, इधर कितना चार्ज है -1 का, इधर कितना चार्ज है -2 -3 का। जरा देखो इधर -1 चार्ज है, इधर -3 चार्ज है, कितना कम पड़ रहा है, तो इधर ही हमको 2 OH माइनस जोड़ने होंगे, 2 OH माइनस हमने इधर जोड़ दिया। अब चार्ज दोनों साइड -5, ये तो पुराना मेथड है, बस वो लिखने का तरीका देखो, और कुछ जो डिफरेंस है वो मैं करा दे रहा हूँ। 2 OH माइनस और इधर कितना जोड़ देंगे, 1, 2 हाइड्रोजन आ गए। अब 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ देंगे 1 H2O। आगे आंसर, 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने जोड़ दिया 1 H2O का मॉलिक्यूल। बस देखो लिखने का तरीका, वे कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, तो ये समझ लो वही मेथड है, एक ही जाने तो बहुत है, लेकिन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है सब कि सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है आना चाहिए। तो आपको चीजें दिख देगा, मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करिए तो दिखाना पड़ेगा। चलिए उसी में से कोई क्वेश्चन, अच्छा चलो नया क्वेश्चन करते हैं, उसी में क्यों करें जिसमें थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा रहे। जिसमें कुछ हमको मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी मेथड से करना है जो हमको, इस बार एसिडिक मीडियम है, ClO3 माइनस जिसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, प्लस SO2 प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम में, गिविंग ClO2 प्लस HSO4 माइनस, ClO2 प्लस HSO4 माइनस। चलिए इसको बैलेंस करना है हमको, किस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो पहले सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिख तो लो। क्लोरीन का है यहाँ पे, क्लोरीन का कितना है +5, सल्फर का है +4, यहां क्लोरीन का है +4 और यहां सल्फर का कितना है +6, सल्फर का +6, मतलब ClO3 माइनस में रिडक्शन हुआ है और SO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन कितना, क्लोरीन की दोनों साइड एटम बराबर है, आप कंपेरिजन कर सकते हैं। क्लोरीन की दोनों साइड नंबर ऑफ एटम एक एक एटम है, कितना है इधर 5, इधर कितना है 4, कितने का चेंज हुआ, घटना बढ़ाना जो भी हो, चेंज कितने का हुआ 1 का चेंज हुआ। तो क्लोरीन में लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1। क्लोरीन का हो गया। अब SO2 वाली बात, SO2 थोड़ा थोड़ा सा कलर इसको, SO2 को देखो, ठीक है, इसको जरा देखिए, सल्फर का +4 है, वहां कितना है +6 है, कितने का चेंज हुआ, सल्फर के एटम दोनों साइड बराबर है, हाँ बराबर है, दोनों साइड एटम देखो जरा बराबर है, अब कंपेरिजन कर सकते हैं हम।
कितने का चेंज हुआ, +4 से +6 हो गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 2। +4 से +6 कितना हो गया, 2। अब देखो यहाँ पे दोनों, ठीक है, पिछली क्वेश्चन में तो बराबर हो गया था, यहाँ पे चेंज जो है ऑक्सीडेशन नंबर का बराबर नहीं, यहाँ पे क्या है, चेंज बराबर नहीं है दोनों जगह। तो क्या करेंगे, कैसे बराबर करेंगे भाई, इसको भी 2 करना होगा भाई। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, एकदम वही है इलेक्ट्रॉन्स की जगह ना, बस यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज वर्ड लिखा जा रहा है। इसमें भाई अगर हम इसमें 2 से भाई 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 के बराबर। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इस इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। जो रेड लाइन है उसमें 2 से भाई, मतलब ClO3 माइनस और ClO2 में कितना, 2 से मल्टीप्लाई, और जो SO2 और HSO4 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है। मतलब चेंज को बराबर करते हैं इसमें, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहे थे, इसमें क्या करते हैं, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम बराबर करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके। अब जब ऐड करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो क्या आएगा, ClO3 माइनस का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 ClO3 माइनस, SO2 का कोफिशिएंट 1, SO2 गिविंग कितना हो गया, प्लस 2 ClO2, 2 ClO2 प्लस HSO4 माइनस। देख लो जरा इस चीज को, देखिए ठीक है। अब कोई स्पेशल नहीं है, अब चार्ज बैलेंसिंग है, वो पुराना मेथड है। 2 ClO3 माइनस है, कितना माइनस चार्ज हो गया, -2 का। SO2 पे कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। उधर -1 का चार्ज है, इधर -2 है, उधर -1 है, इधर -2 है, उधर कितना है, -1। -2 में कितना जोड़ने के -1 आ जाए, एक H प्लस जोड़ दे, अगर इधर हम एक H प्लस जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। एक H प्लस जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। अब वाटर जोड़ना है कि नहीं, जरा देखो, वाटर क्यों जोड़ते हैं, ये भी अच्छा हो गया, क्वेश्चन आ गया इसमें, आइडिया लगे, क्या वाटर हमेशा जोड़ना जरूरी है। वाटर क्यों जोड़ते हैं, अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो वाटर जोड़ते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन भाई हमने एक H प्लस जोड़ा, चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड। अब इधर एक हाइड्रोजन एटम है, उधर कितने हैं, एक है, उधर एक भी, वहां भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ने की इस क्वेश्चन में कुछ जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में वाटर देखो जरा, ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस है भाई, इधर एक एटम है तो उधर भी तो एक एटम है, ठीक है, फोकट में नहीं वाटर जोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए बस थोड़ा सा अंतर है, मैंने कहा आप देखेंगे उसी चीज को, सर मैं खुद बोल रहा हूँ कि उसी चीज को, जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड लिख रहे थे, दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अदरवाइज आपको बहुत डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। आप एक मेथड को अच्छे समझिए आप, ठीक है, उसको ही चाहे तो बना के ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यूजुअली एग्जाम में ज्यादातर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही आता है, लेकिन इन केस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आ जाए तो प्रोसेस आपको, वो आपको, ठीक है, स्टेजेस जो आप प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हो दिखाना पड़ेगा। चार्ज बैलेंसिंग का तो सेम मेथड है, उसमें कोई अंतर है नहीं। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, एक बेसिक आइडिया हो गया, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। एक हम लोग बेसिक आइडिया ले लें कि इसको कम प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, ये आइडिया हो गया। लेकिन अब हमको करना होगा क्या, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करें, अब अलग अलग, यहाँ तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत कम है वो, बिल्कुल बहुत कम है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो उसके बाद तुरंत, ठीक है, जब सीक्वेंस में प्लेलिस्ट होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, पहले हम करेंगे 10-15 क्वेश्चन एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फिर उसके बाद लेक्चर में और 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग, ठीक है। तो वो एक कंप्लीट प्रैक्टिस होगा, उसके अलावा भी आपको और क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, उसके अलावा और को आपको प्रैक्टिस चाहिए प्रॉब्लम की, विदाउट प्रैक्टिस वो नहीं आएगा, क्योंकि 2 सवाल देखने से ही नहीं लगता कि आ गया, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते कई बार रिडॉक्स में, वो भी मैं करा दूंगा बीच बीच में, कई सारे क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। सारे अभी आज जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है वो मैक्सिमम हमने आयन के फॉर्म, आयनिक इक्वेशन का किया है, देखा,
या सारे क्वेश्चन आयन के क्वेश्चन थे। हो सकता है कंपाउंड भाई न्यूट्रल न्यूट्रल रिएक्शन भी हो, कोई आयन ना हो, कोई चार्ज ना हो पूरे रिएक्शन में, उनका प्रैक्टिस, लेकिन हम समझ गए हैं तो बिल्कुल हम वो सब कर लेंगे क्वेश्चन। तो मैं प्रैक्टिस आने वाले 2 लेक्चर्स में बिल्कुल अलग-अलग आप देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अलग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस। थैंक यू। कोई बात ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेक्चर कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।